ये एक ऐसी निंजा टेक्निक है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये लोग भूसे में कीचड़ छिड़क कर उसे खराब नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये किसान जब भूसे के ढेर में कीचड़ से लगते हैं तो वह सूख कर एक लेयर बना देता है जो कि आंधी और बारिश से बचाता है। वहीं अफ्रीका में कितनी आसान ट्रिक यूज की जाती है। मेहंदी लगाने के लिए ये लोग पहले तो टेप की मदद से उसमें डिजाइन बनाते हैं, फिर लेप लगा देते हैं मेहंदी का, और जब सूख जाता है तो टेप को निकाल देते हैं। इस मिठाई को खाली लोग ही खा सकते हैं, क्योंकि फ्रोजन डेजर्ट नाम की इस मिठाई को बनाने के लिए डेजर्ट के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज ऑफ गुलाब का चूरा बनाकर उसमें डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये काफी महंगी बिकती है। वहीं पानी में बड़े बड़े पत्थर इसलिए डाले जाते हैं ताकि जो प्रोटेक्टेड एरिया हो वहां जब मछुआरे मछली पकड़ने जाएं तो उनकी जाल फंस कर खराब हो जाए और मछलियों को कुछ ना हो। ये है सबसे खतरनाक और हेल्पफुल सॉफ्ट ग्लू। ये छोटा होता है लेकिन काम बहुत बढ़े करता है। इसकी मदद से आप अपनी कार, घर या फिर खिड़की के अंदर जमा हुआ छोटा छोटा कचरा आसानी से बाहर निकाल सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट और चिपचिपा होता है। इस ग्लू को कचरे की जगह पर रखकर घुमाना है, ये उस जगह का सारा कचरा निकाल देगा। दोस्तों, ये है साइलेंस गैदर। इसकी मदद से आप आलू, टमाटर और कई चीजों को आसानी से काट सकते हैं। इसके अंदर आलू को डाल देना है और ऊपर से इस हैंडल को दबाना है। आलू के छोटे छोटे पीस बन जाएंगे। इसको आप छोटा या फिर बड्ढा भी कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वाला तो सबसे खतरनाक है। वो जाने से पहले अगर आप एक हैंडसम बॉय हो तो वीडियो को लाइक और अगर ब्यूटीफुल गर्ल हो तो कमेंट में अपना नाम बताओ। ये है लेड लाइट फोल्डेबल अम्ब्रेला। इसको तेज हवा का कोई असर नहीं होता क्योंकि ये अम्ब्रेला उसी तरीके से डिजाइन की गई है। अगर इस पर पानी डालकर थोड़ा हिलाया जाए तो ये पूरी तरह सूख जाती है। पानी इसके ऊपर टिक नहीं सकता। इटली में इसे खाने के लिए दुकान के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। दरअसल यह खास तरह की चीज है जिसे ग्रैंड पैडेड कहा जाता है। इसे पहले किसी नुकीली चीज से खोदकर बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद इसे डिश के ऊपर डालकर सर्व कर दिया जाता है। यह दुबई का गोल्ड विनिंग चैलेंज, जिसमें गोल्ड के बार को हाथ डालकर छेद से बाहर निकालना होता है, और जो भी इंसान इसको बाहर निकाल लेता है वह गोल्ड बार उसी का हो जाता है। देखो, कुछ इस तरह से कटहल को पेड़ से तोड़ने के बाद काटा जाता है, जिसमें सबसे पहले कटहल को डंठल से पकड़कर चाकू की मदद से बीच में से 2 हिस्सों में काटा जाता है। फिर इसे अलग करके कटहल के बीच के हिस्से को काटा जाता है। इसके बाद इसे हर तरफ से चाकू से काटकर फाड़ लिया जाता है और फिर कटहल के बीज को बाहर निकालकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब जापान में बहुत ज्यादा मात्रा में संतरों की खेती की जाती है और यहाँ के संतरे मीठे होने के साथ साथ बहुत रसीले भी होते हैं। अगर आप कभी बीच के किनारे पर जाते हो और आपको इस तरह से छोटे छोटे कीड़े भागते हुए दिखाई दे तो उन पर पैर रखने की गलती मत करना, क्योंकि ये कोई कीड़े नहीं है बल्कि ये आर्मी क्रैब है जो हमेशा इस तरह से बड़ा सा झुंड बनाकर चलते हैं। ये साइड वेंडर स्नेक, जो कि रेत में खुद को इस तरह से छिपा लेता है कि नजर ही नहीं आता और अचानक से अपने शिकार पर हमला कर देता है।